हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको इन वीडियोस में मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहा हूँ। या ये बहुत बड़ा पोर्शन है ये हिस्ट्री का। आपकी बेसिक अभी हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड है, एंशिएंट हिस्ट्री और आपकी मेडिवल और मॉडर्न। तो मैं आपको मेडिवल स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्योंकि आजकल के एग्ज़ाम्स में मेडिवल ज़्यादा पूछने लगे। पहले एंशिएंट और मॉडर्न से क्वेश्चन ज़्यादा आते थे, ज़्यादातर मॉडर्न से आते थे, बट आज का ट्रेंड चेंज हो गया और मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। आपको ये पूरी की पूरी जितनी भी मेडिवल हिस्ट्री है ना, सबसे अच्छी बात है कि मैं पूरी की पूरी ये आपको सिर्फ स्टोरी फॉर्म में पढ़ाऊँगा। आपको कहीं पे भी क्रैम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना रटने की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे अच्छी बात पहली ये है। दूसरी चीज़, मैं ये आपको दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट नहीं करूँगा। ज़्यादातर लोग ये दिल्ली सल्तनत से ही स्टार्ट करते हैं, पर मैं ये नहीं कहूँगा यहाँ से चालू। क्यों? मेरे पास रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि आप बहुत सारा बेसिक छोड़ दोगे। अगर दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट करोगे जो आपकी 1206 से स्टार्ट होती है और 1707 तक चलती है, अलग आप डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करते हो ना, तो बहुत सारा बेसिक आपका पीछे छूट जाएगा। तो मैं नहीं चाहता आपका बेसिक बिगड़े, क्योंकि अगर आपका बेसिक एक दिमाग में सेट हो गया ना, तो आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा टाइम तक याद रहेगी। और अगर आप कभी भूलोगे ना, तो वो बेसिक के थ्रू आप उस चीज़ को रिकवर कर सकते हो कि हाँ, रीगेन कर लोगे कि हाँ, यहाँ पे ये चीज़ ऐसे थी। तो पहली चीज़ तो मैं आपको बहुत बेसिक से स्टार्ट करने जा रहा हूँ मेडिवल हिस्ट्री। पर उससे चीज़ें पहले मैं आपको एक दो चीज़ें बता देता हूँ। एक तो ये जो आपका हिस्ट्री वर्ड है ना, ये आया कैसे, पहले तो ये याद रखिए। एक आपने सुना होगा कि ये एक हिस्टोरिया एक वर्ड है, ये ग्रीक का वर्ड है, ग्रीक में था ये वर्ड, तो इससे ये वर्ड फॉर्म हुआ था हिस्ट्री। सेकेंड चीज़, ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए कि फादर ऑफ हिस्ट्री कौन कहलाता है। पहले आता था ये क्वेश्चन, अब नहीं आता। इनका नाम है हीरोडोटस। क्या नाम है? हीरोडोटस। ये आपके फादर ऑफ हिस्ट्री कहलाते हैं। ओके, एक और चीज़ जो मैं आपको बेसिक बनाने के उसमें बताना चाहता हूँ, एक मिनट। कि हम पूरी इंडिया को एक इस फॉर्म में बनाएंगे, देख लीजिए आप, इससे आपके दिमाग में सेट हो जाए। ये आपकी काजू कतली आप मान लो इसको, एक ही रसगुल्ला आपका हो गया श्रीलंका। ओके, ये जो पार्ट है ना, ये आपका हो गया इंडस वाला पार्ट, जहाँ से आपके अटैक्स स्टार्ट हुए थे होना सबसे पहले। और ये वाला जो पार्ट है ये आपका है चाइना। और ये जो पूरा पार्ट है ना, ये पानी है। ये आपका जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है वो मैंने नहीं बनाया। मैं बस आपको एक बेसिक बताना चाहता हूँ जिससे आपकी दिमाग में चीज़ें सेट हो जाए। ओके, ये है इंडस वाला पार्ट, जहाँ से आपके अटैक्स वगैरह स्टार्ट हुए थे। इसको हम सिंधु भी कहते हैं, सिंधु नदी। ओके, अब देखिए सॉरी, मैं आपको देखो एक चीज़ और बता देता हूँ कि मैं आपकी कहानी स्टार्ट करूँगा 570 AD से। इससे हम जाएंगे कहाँ तक? 714 AD तक। और इसके बाद हम 1000 AD से 1030 AD तक जाएंगे। इसके बाद हमारी दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाएगी। ये बीच में गैप क्यों है ये मैं बता देता हूँ आपको। ये गैप इसलिए है क्योंकि ये देखो, ये कहानी है बहुत सालों पहले की, तो हज़ारों साल हो गए। अब हर किसी के पास रिसोर्सेज तो है नहीं, तो जिसको जितने जितने रिसोर्सेज मिले उसके हिसाब से हमारे पास डाटा है, तो इसलिए ये गैप है बीच में। ओके, अब मैं आपको स्टार्ट करता हूँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, इस्लाम का फॉर्मेशन कैसे हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप एक बार पढ़ के देखो, आपको मज़ा ना आ जाए तो कह देना। इस्लाम फॉर्मेशन कैसे हुआ, देखिए मैं बताता हूँ। एक आदमी था, इनका नाम था आपका हजरत मोहम्मद साहिब। ओके, ये भाई साहब बोर्न हुए आपके कहाँ पे?
ये हुए थे आपके 570 AD में मक्का में। मक्का मदीना आपने सुना होगा, सऊदी अरेबिया में हज पर लोग जाते हैं, वही जगह पे मक्का में। ये सऊदी अरेबिया में आपकी जगह है। ओके, ये बोर्न हुए। अब बोर्न होने के बाद हुआ क्या, ये भाई साहब एक बार एक गुफा में ऐसे प्रार्थना कर रहे थे, बैठे हुए थे, अपनी साधना में वीन थे। इनके पास एक आदमी आया, एक दूसरा आदमी आया। ये आपके हजरत जी हैं। एक ये आया आपका जैबवायर नाम का एक आदमी आया, जैबवायर। अब हुआ क्या, इन्होंने इनको एक किताब दी, या आप किताब बना दो। इस किताब का नाम है कुरान। अब ऐसा बोला जाता है, ये आपकी केव है, ये हजरत मोहम्मद शाह जो थे, ये काफ़ी टाइम से इस गुफा के अंदर बैठे हुए थे, और 610 AD में इनको एनलाइटन हुआ, मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ये ज्ञान की प्राप्ति इन्हें कैसे हुई, अल्लाह और कुछ लोग इसको खुदा भी कहते हैं। अरे आपको पता है इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो आपका अल्लाह वर्ड है ना, ये फ़ारसी लैंग्वेज में है, इसको फ़ारसी लैंग्वेज में अल्लाह बोलते हैं, और सऊदी में खुदा बोलते हैं। ये डिफरेंस है, बाकी ये दोनों एक ही हैं। ओके, अल्लाह ने जैबवायर नाम का एक व्यक्ति को भेजा इनके पास, हजरत जी के पास, और इन्हें एक किताब दी, ये कुरान, और कहा कि तुम वो बंदे हो जो आगे जाके ये इस्लाम को फैलाओगे। इन्होंने कहा ओके डन, मैं फैला दूंगा। इनके पास एक किताब आई, कुरान। अब हुआ क्या है, ये किताब लेके अपनी गुफा से बाहर आए। ये भाई साहब बहुत खुश हो के आए कि मुझे इनवाइटन हो गया, तो ये बाहर आ गए। इनके हाथ में एक किताब थी, कुरान। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग थे आपके। अब जब ये गुफा में गए थे ना, तो उससे पहले बहुत सारे लोगों को पता था कि हाँ ये कुछ कर रहा है, इनको ज्ञान की प्राप्ति होगी, जैसे गौतम बुद्ध वगैरह जी। तो इन्होंने पूछा क्या हुआ क्या हुआ, तो इन्होंने कहा मेरे को होगी ज्ञान की प्राप्ति, और मेरे पास खुदा ने एक व्यक्ति भेजा था जैबवायर नाम का। 610 AD की बात चल रही है। जैबवायर नाम का आदमी आया था और उसने मुझे ये किताब दी है, और इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि इस्लाम क्या है और कैसे बनेगा, और मैं ये इस्लाम को फैलाऊंगा। तुम आप लोग अगर इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो, बट इन्होंने 5 कंडीशंस रख दी, 5 कंडीशंस रखी। उनमें से पहली कंडीशन देखो क्या थी, थोड़ी राइटिंग आप देख लेना यार, मेरी राइटिंग कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। पहली राइटिंग ये थी कि कलमा पढ़ना पड़ेगा। कलमा मतलब ये जो आपकी कुरान बुक है ना, कलमा, उसको एक सच्चा मुसलमान वो है जो इस किताब पे बिना डाउट किए विश्वास करेगा। मतलब उसको इस बुक पे कोई डाउट नहीं है कि इसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं वो कैसे लिखी गई हैं, उनका क्या लॉजिक है। देखिए एक बात आपको क्लियर कर दूँ, रिवीजन में लॉजिक नहीं होते, इसलिए ये रिवीजन है। यहाँ पे सिर्फ विश्वास होता है, जो यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो कुछ लोगों ने कर दिया, तो उन्होंने कलमा पढ़ा। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि आपको 5 टाइम्स की नमाज पढ़नी पड़ेगी। उन्होंने कहा ठीक है भैया हम पढ़ देंगे, नमाज में क्या 5 टाइम की। तीसरी उन्होंने कहा आपको रोज़ा रखने पड़ेंगे। कहा ठीक है रोज़ा भी रख लेंगे। चौथा उन्होंने कहा कि आपको अपनी पूरी एंटायर लाइफ में ना एक बार हज जाना पड़ेगा। अब जिनको हज नहीं पता मैं बता देता हूँ, जो मक्का से लेके मदीना तक की जो जर्नी है ना उसको हज कहते हैं। तो आपको अपनी पूरी लाइफ में 1 टाइम वहाँ जाना पड़ेगा। और जो 5वीं चीज़, 5th चीज़ है ना, वो है जाकत। अब जाकत वर्ड नहीं पता होगा लोगों को होता क्या है। जाकत वर्ड का मतलब ये है, आप ऐसा मान लो जैसे आप एक व्यक्ति हो, आपने ये सब पढ़ दिया, आप मुसलमान हो, तो आपको अपनी लाइफ का
जितनी भी अर्निंग है ना उसका 40% डोनेट करना पड़ेगा। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ सुनो, ये जो आपको डोनेट करना है ना, ये ऐसे करना है कि ये आपका राइट हैंड है और ये आपका लेफ़्ट हैंड है, तो आपके जिस भी हाथ से आप कर रहे हो ना उसके दूसरे हाथ को पता नहीं होना चाहिए। जैसे आपने राइट हैंड से डोनेट किया ना, तो आपके लेफ़्ट हैंड को भी पता नहीं होना चाहिए कि आपने डोनेशन दे दिया। ये इतनी शांति से होना चाहिए। ये 5 चीज़ें थी जो इन्होंने आपके हजरत मोहम्मद साहिब ने कहा। ओके, तो कौन कौन सी 5 चीज़ें थी? एक तो आपको कलमा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है। 5 टाइम्स के नमाज़ पढ़ने पड़ेंगे, आपको रोज़ा पढ़ना पड़ेगा, आपको हज जाना पड़ेगा और आपको जाकत देना पड़ेगा। अब क्वेश्चन कैसे बनता है कि इनमें से आपको 3 चीज़ें दे देगा और एक अलग चीज़ दे देगा, बोलेगा कि इस्लाम में इनमें से कौन सी चीज़ नहीं है, या इनको 5 कंडीशंस और इनको पिलर्स भी बोलते हैं कि ये एक इस्लाम के 5 पिलर्स है, जो बेसिक इस्लाम में उसके 5 पिलर्स हैं, तो इनमें से कौन सा पिलर इस्लाम का नहीं है, ऐसा वो बोल सकता है। ओके सॉरी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 5 पिलर्स आपके कंप्लीट हो गए। ओके, हजरत मोहम्मद साहिब जिनका जन्म 570 में हुआ था मक्का के अंदर सऊदी अरेबिया में, उनको इनवाइटन हुआ 610 में और उन्होंने ये किताब दे दी। जैबर नाम का व्यक्ति ने उन्हें ये किताब दी थी, ठीक है। अब हुआ क्या, 610 में इन्होंने इनवाइटन हो गया था इनको, ठीक है। इन्होंने 5 पिलर्स बता के अपने, ये पूरा सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया है, यहाँ पे अपने ये हजरत मोहम्मद साहिब जी रहते हैं। हुआ क्या कि ये जब जिस ज़माने में रहते थे ना, वहाँ यहाँ पे थी क्रिश्चियनिटी रहती थी यहाँ पे, है ना, क्रिश्चियन धर्म था, और ये इस्लाम का प्रचार कर रहे थे भाई साहब जी यहाँ पर है के। अब ये तो डिफ्रेंशिएट हो गया, फिर इनको बुरा लगेगा ना, भाई तो हमारी कंट्री में रहते हो और तुम इस्लाम प्रचार करे जा रहे हो, तो इन्होंने इनको हजरत जी को यहाँ से भगा दिया, बोले तुम जाओ यहाँ से, तुम यहाँ पे रहने लायक नहीं हो, अपना प्रचार जो भी करना है दूसरी जगह पे करो। तो इनको 622 में मक्का से निकाल दिया। ओके, अब ये 622 से लेके 632 तक मदीना पहुँचे। ये टोटल कितने साल हो गए? 10 साल। इन्होंने 10 साल खूब प्रचार किया इस्लाम का। ओके, और इसी बीच आपने एक वर्ड सुना होगा, हजावत। हजावत क्या होता है? ये इस्लामिक कैलेंडर है, जैसे हमारे धर्म में हिंदू कैलेंडर होते हैं वैसे इनके में इस्लामिक कैलेंडर होता है। इन्होंने ये इस्लामिक कैलेंडर बनाया। ओके, और मदीना में जाके ये हो गए डाइड। 632 में इनकी कहानी ख़त्म। अब मैं आपको एक बार रिकैप दे देता हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ाया आपको। ओके, जैसे आपकी क्लियर होने चीज़ें। 570 AD में ये बोर्न हुए, कहाँ पे? मक्का में, आपके सऊदी अरेबिया में जो है। 610 AD में इनको एनलाइटन हुआ, गुफा में ये बैठे होके प्रार्थना जो भी था कर रहे थे। उनको जैबर नाम का अल्लाह का व्यक्ति आया और उन्होंने इनको किताब दी, अपनी कौन सी? कुरान, ठीक है। 622 AD में इनको सऊदी अरेबिया से निकाल दिया। ओके, और 632 AD में ये मदीना पहुँचे और वहाँ पे ये डाइड हो गए। ओके, ये जो बीच का पोर्शन है ना, इसको बोलते हैं हजारत। इसी को हम बोलते हैं इस्लामिक कैलेंडर इन्होंने फॉर्म्ड कर दिया था इस टाइम पे, ठीक है। अब ये भाई साहब तो यहाँ पे ख़त्म हो गए। अब जो ये धर्म है ना, ये तो आगे बढ़ेगा ना, ये थोड़ी ना ख़त्म हो जाएगा आपका, इसको तो आगे बढ़ाना ही है। इसका एक और नाम है हजरत का, इसको हम बोलते हैं हिजरी संवत।
HIZRI हिजवी संबा। ओके, तो इन दोनों में से कोई सा भी आपको नाम मिल जाए, हजावत या हिजवी संबा, तो आप लिख देना। एक जाकत बर्ड भी याद रखना जो मैंने आपको बताया था। अब हुआ क्या, इन्होंने तो जो इसका प्रचार था वो स्टार्ट हो चुका है। इनके जो आपके हजरत मोहम्मद शाह थे ना, इनके दामाद थे, एक दामाद थे, कौन थे? अली, इनका नाम था अली। ओके, अब इन्होंने कहा कि ठीक है ये ख़त्म हो गए, हम इनके जो दामाद हैं इनको अगला प्रचार प्रसार करने के लिए जो बनाते हैं अपन खलीफा बनाते हैं वो बना देंगे। ओके, खलीफा, इनके यहाँ खलीफा चलते हैं, जैसे अपने यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग गुरु होते हैं ना, इनके यहाँ खलीफा होते हैं। अब भाई साहब हुआ क्या, यहीं पे हो गया सब ख़त्म। अब आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि शिया सुन्नी कैसे बने। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखो हुआ क्या कि ये तो हो गए अली जी जो उनके दामाद थे हजरत जी के, और यहाँ पे 4 लोग और थे। कौन कौन था? एक था अबू बाकिर, दूसरा था आपका उमर, तीसरा था आपका उस्मान, और चौथा था आपका अली, जो चौथे नंबर पे यही वाले हैं ये। हुआ क्या कि भाई साहब ये बन गए अब इनके बाद के खलीफा। पहले हजरत मोहम्मद साहिब बने, उसके बाद अबू बाकिर गए, फिर उमर बना, फिर उस्मान बना, और ये भाई साहब बने चौथे नंबर पे जाके। अब यहाँ दिक्कत हो गई। दिक्कत ये हो गई कि यहाँ पे जो जनता थी ना उसका दिमाग खटक रहा था, वो मतलब दिमाग ख़राब हो रहा था उसका। वो ये कह रही ये हो क्या रहा, मतलब ये दामाद है इनको बनाना चाहिए था, पर ये भी उनके यहाँ पे काम करते थे तो ये बनते गए। जब उन्होंने कहा चलो ठीक है, एक बार उन्होंने सह लिया कि अबू बाकिर को हमने मान लिया, फिर दोबारा भी नहीं बने, दोबारा उमर बन गए, तीसरे बार में उस्मान बन गए, तो ये चौथे नंबर पे इनका नाम आया। तो अब थोड़ा दिमाग तो इनका भी खराब था, पर क्या कर सकते थे, मेन आदमी तो अपने यही थे ना। ये 3 तो फालतू में आ गए। कौन? अबू बाकिर, उमर और उस्मान। ठीक है, तो अब हुआ क्या, जो ये पूरी जनता है ना, याद रखना आप, ये जनता है, इसमें से ये इतने लोग हैं ना, इन्होंने बोला क्या, इन्होंने ये बोला कि हम तो अली को ही पहला मानेंगे, पहला खलीफा मानेंगे। और जो इतने ये लोग हैं ना, इन्होंने बोला हम तो अबू बाकिर को मानेंगे, वो पहले बने थे। उनकी बात भी सही है, उनकी बात भी सही है। तो हुआ क्या, यहाँ से हुआ ये कि जितने लोगों ने अली को पहला माना वो कहलाए शिया, और जिन्होंने अबू बाकिर को पहला खलीफा माना वो कहलाए आपके सुन्नी। ये इनकी कहानी है। ऐसे ये शिया और सुन्नी बने। अब हुआ क्या कि 15 से 20% शिया थे और 80% के अप्रोक्स आपके सुन्नी थे। ठीक है, मतलब ज़्यादा मेजोरिटी किनकी थी? सुन्नी, जिन्होंने अबू बाकिर को पहला माना, और अली को पहला मानने वाले शिया थे जो कि बहुत ही कम थे। ओके, देखिए अली को माना वो बने शिया, इनके अकॉर्डिंग ये पहले हैं, पर रियलिटी में ये चौथे नंबर के थे। अबू बाकिर को पहला मानने वाला आप ये मानने वाले सुन्नी थे, जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी। अब होता क्या है, ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि हाँ ठीक है हम शिया सुन्नी, पर होता क्या है, जैसे अपने हिंदू धर्म में कोई गणपति जी को माना, कोई लक्ष्मी माता को मानता है, कोई भोलेनाथ को मानता है, तो इनके बीच में मतलब है तो एक ही के ना, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता था ऐसा। वो ठीक है तुम मानते हो तो मानते हो, हम इनको मानते, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन कब बने, ये दुश्मन कब बने, ये स्टोरी में अब आएगा। हुआ क्या, ये जो अली है ना, अली जी जो आपके हजरत मोहम्मद साहिब जी के दामाद थे, इनका बेटा था, कौन था? हुसैन। हुसैन था इनका बेटा। अब
होना क्या था कि अली के मरने के बाद बनना हुसैन को था खलीफा। नेक्स्ट खलीफा थे ये, जो कि आपके सुन्नी भी मानते और शिया भी मानते। तो हुआ क्या कि एक आपने जगह का नाम सुना होगा बगदाद, ये आपकी ईरान वगैरह साइड ही है। उसका एक रूलर था, उसका नाम था अब्बासी। अब्बासी ने क्या कहा, उसने इसको बुलाया कोर्ट अपने यहाँ पे। हुसैन यहाँ से आया इसके यहाँ पे, ये हुसैन और ये आपके हुसैन और ये आपके बगदाद का अब्बासी को गुस्सा आई और इसका सर धड़ से अलग कर दिया और इसको मार डाला। अब ये तो बहुत गलत काम हो गया। हुसैन जो कि अली जो कि खलीफा है, उनका बेटा था हुसैन, और उसको मार डाला। किसने मारा? बगदाद के अब्बासी ने। अब हुआ क्या, जब ये खबर थी, ये आपकी पहुंची इधर जहाँ पे ये लोग रहते थे। अब ये खबर यहाँ पे पहुंची तो जो सुन्नी थे ना, इनका हो गया दिमाग खराब। ये भड़क गए शिया के ऊपर। हुआ क्या था कि जो अली थे वो शिया वाले अली को मानते थे, तो उन्होंने हुसैन को, जो कि नेक्स्ट खलीफा बनने वाला था ना, उसको बगदाद भेज दिया बिना किसी की परमिशन के, और वो वहाँ पे मारा गया। सुन्नी को इस बात का दिमाग खराब हो गया कि तुम्हें एक बार पूछना तो चाहिए ना, अब तुम किसी को भेज रहे हो, ऐसी जगह पे भेज रहे हो जहाँ पे डर है, सब कुछ है, और तुमने भेज दिया। वो इनके भी नेक्स्ट खलीफा थे और शिया के तो थे ही, तो इनडायरेक्ट भी इनके भी खलीफा ख़त्म हो गए ना, नेक्स्ट खलीफा जो थे, और इनको आ गई इन पे गुस्सा। और इन्होंने कहा भाई साहब अब तुम गए, मार डालूंगा, सबको मार डालोगे। तो जब से ये लड़ाई चालू हो गई शिया सुन्नी की, वो बोलते तुमने हमारे खलीफा को ख़त्म करवा दिया था, इसलिए ये पूरा का पूरा जितना भी कॉन्फ्लिक्ट था ना, ये पूरा का पूरा चीज़ यहीं से स्टार्ट हुई थी कि हुसैन ख़त्म हो गया जो अली का बेटा था, और सुन्नी गुस्सा हो गए। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने एक वर्ड सुना होगा जहाद। अभी मैंने आपको 3 वर्ड बता दिए, एक जाकत बता दिया, एक आपको हजरत जो कि इस्लामिक कैलेंडर है और हिजरी संबत भी कहते हैं उसको, और तीसरा वर्ड है ये जो मैं आपको बताऊँ जहाद सुना होगा आपने, जहाद का हो रहा है। तो जो ये सुन्नी ने कॉन्फ्लिक्ट किया था ना, इसी को बोला जाता है जहाद, कि हम तुम्हें ख़त्म कर देंगे। ओके, ख़त्म कर देंगे। ये पूरी कहानी ऐसे चालू हुई है इनकी। अब देखो, एक आपने बर्ड और सुना होगा, इनकी कुछ बर्ड है, सूफी सुना होगा। अब देखो, शिया जो अकबर अली को पहला मानते थे वो हो गए, सुन्नी जो आपके अबू बकर को पहला मानते थे वो हो गए। अब जो दोनों ही को नहीं मानते थे मतलब वो न्यूट्रल पर्सन थे, वो थे सूफी। ये आपके सुन्नी शिया और ये आपके सुन्नी। जो न्यूट्रल थे ना वो थे सूफी संत आपने सुने होंगे, ठीक है। तो ये हो गई इनकी कहानी ख़त्म। अब एक चीज़ बता देता हूँ कि जो सूफी होते हैं ना, ये तो हो गए आपके खलीफा, मतलब बड़े वाले लोग जो किसी को नहीं मानते, इनके हिसाब से ये खलीफा है। इनके बाद जो इनकी पोजीशन पे बैठता था उसको बोलते हैं बाली। ये वर्ड पूछ लेते हैं कभी कभी, सक्सेसर। और जो सूफी को फॉलो करते हैं ना, उनको बोलते हैं अपन मुरीद। देखो मैं आपको एक बार और क्लियर कर देता हूँ ये टर्म्स, जिससे आप कभी भूलो ना। सूफी जो आपका टीचर हो गया मान लो, जो इनके डिसाइपल हैं वो हो गए मुरीद, डिसाइपल। और जो इनके सक्सेसर होते थे उनको बोलते थे बाली।
ओके, ये हो गया आपका पूरा का पूरा इस्लाम धर्म ख़त्म। ऐसे ये फॉर्म हुआ था। और कौन सा ईयर चल रहा है ये आपका ईयर चल रहा है 632 AD। ये सब कहानी होगी। सॉरी, आपको एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। 570 में आपके हजरत मोहम्मद साहिब जिंदा हुए, मतलब जन्म में मक्का में, सऊदी अरेबिया में जो जगह है, और उनको 610 में एनलाइटन हुआ। ओके, एनलाइटन हुआ, वो गुफा में बैठे थे, उनके पास एक जैबर नाम का अल्लाह के द्वारा भेजा हुआ आदमी आया और उन्होंने कहा कि आप ये इस्लाम का प्रचार करो। इन्होंने 5 पिलर्स बनाए। कौन कौन से थे आपके? कलमा, 5 टाइम्स आपको नमाज़ पढ़नी है, रोज़ा, हज और एक जाकत आपको देना पड़ेगा। अब हुआ क्या, ये सऊदी अरेबिया में अपना प्रचार कर रहे थे, तो वहाँ से इनको भगा दिया गया।